बच्चों, पिछले वीडियो में हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में आगे हम पढ़ते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को एट जमशेदपुर। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी known as TISCO is the first ever privatized iron and steel plant set up in Asia. This was set up before independence in the year 1907 by Jamshedji Tata. It is the 10th largest steel producing company in the world. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, एशिया में स्थापित जो पहला प्राइवेटाइजिंग स्टील प्लांट है। यह आज़ादी से अपने जो इंडिपेंडेंस से भी पहले 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा जो है स्थापित की गई। यह दुनिया की जो 10वीं सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। The location advantage of setting up a steel plant of जमशेदपुर are जमशेदपुर में स्टील प्लांट स्थापित करने के जो स्थानीय जो लोकल फायदे जो हुए थे वो हैं। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड खरखई इन झारखंड प्रोवाइडिंग ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यह जो है वो सुवर्ण रेखा और खरडई झारखंड में जो ये नदियां हैं उसके संगम के जो है बिल्कुल पास स्थित है, जहाँ से जो है पानी की अवस्था की जो है आसानी से उपलब्धता हो सकती है। फिर द एरिया rich in various ores need for producing steel are located close by. It gets coal from Zaria coal field in Jharkhand, in iron ore from Singhbhum in Jharkhand and Mayurbhanj in Odisha. Other materials such as dolomite comes from Gangpur, limestone from Belapur and manganese from Nomudi in Jharkhand, which are in close proximity. इस आयरन के उत्पादन के लिए आवश्यक जो विभिन्न और जो का जो है ये समृद्ध क्षेत्र है। इसके पास में जो है सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, जैसे कि झारखंड में जरिया से जो है जरिया कोयला का क्षेत्र है। झारखंड के सिंहभूम में जो है आयरन और उड़ीसा के मयूरभंज से जो है कोयला मिलता है। अन्य सामग्री जैसे डोलोमाइट गंगपुर से आते हैं, बेल पहाड़ से जो लाइमस्टोन आता है, झारखंड के नोआमुड़ी से मैंगनीज जो है वो भी आसानी से मिल जाता है। फिर द मेन मार्केट एंड पोर्ट इस कोलकाता विच इज़ जस्ट 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम जमशेदपुर। मुख्य बाजार और पोर्ट जो है कलकत्ता वो जमशेदपुर से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर ही है। Easy and cheap labor is available from the neighboring state of बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। उसके अलावा जो है पड़ोसी राज्यों से जैसे कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश जो है इजी यानी आसान और सस्ता लेबर जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। फिर है फर्दर डेवलपमेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज फाइनेंशियल इंश्योरेंस वर प्रोवाइडेड। और जो आगे के विकास के लिए सरकार जो है उन्हें फाइनेंस और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी जो है वो प्रोवाइड करता है। बिसाइड आयरन एंड स्टील प्लांट जमशेदपुर टिस्को वाज फर्दर डेवलप्ड various other industries plants such as chemical industries, locomotive parts, agriculture equipment, machinery, cable and wire
और टिन प्लेट्स एक्सेट्रा। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो है मुख्य रूप से दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी जो है वहाँ पे जमशेदपुर में स्थापित होने लगी। उनकी वो इंडस्ट्रीज़ है जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, फिर लोकोमोटिव के जो पार्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, फिर केबल है, तार है, और टीन प्लेट की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे विकसित होने लगी। वेरियस डोर्स वर open up in India, leading to industries development after the iron and steel industries come up. Most of the industry sector of the world are directly or indirectly dependent on iron and steel industries for their basic infrastructure. The iron and steel industries of India largely consist of integrated steel plant as well as mini steel mills. It also includes secondary producers such as rolling mills and ancillary industries. भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है कई दरवाजे खुल गए हैं। दुनिया में जो अधिकांश इंडस्ट्रियल रीजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ पर निर्भर रहते हैं। भारत में आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ के मुख्य रूप से जो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील मिल्स जो है, इसमें रोलिंग मिल्स और सहायक इंडस्ट्रीज जैसे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर है पिट्सबर्ग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इज़ नोन एज द कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील। पिट्सबर्ग जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्टील सिटी है, जिसे इसे जो है स्टील और आयरन और स्टील की कैपिटल यानी राजधानी भी कहा जाता है। Nearly 1/4 of the country's steel is produced here annually. It is since the 17th century that the steel industry is located here. The location advantages for setting up steel plants here at Pittsburgh are देश का जो स्टील है वो लगभग 1/4 भाग जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और ये 17th सेंचुरी से स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्थित है। पिट्सबर्ग में स्टील प्लांट स्थापित करने के जो है काफ़ी फ़ायदे हैं, जो कि यहाँ नीचे लोकलाइजेशन यानी स्थानीय फ़ायदे जो है वो निम्न प्रकार है। इट इज़ लोकेटेड नियर कोल माइंस। ये कहाँ पे कोल माइंस के पास में ही ये स्थित है। आयरन ओर कम फ्रॉम माइंस एट मिनेसोटा विच इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। आयरन ओर जो है वो कहाँ से मिनेसोटा की जो माइंस है वहाँ से आता है, जो कि पिट्सबर्ग से केवल 1500 किलोमीटर दूर ही है। इन बिटवीन दिस माइंस एंड पिट्सबर्ग द बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चीपली एंड द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे हियर। इन जो माइंस और पिट्सबर्ग के बीच रास्ते में और शिपिंग के लिए जो है सबसे अच्छा मार्ग है, और प्रसिद्ध ग्रेटवे लेक वाटर लेक जो है यहाँ पे स्थित है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू पिट्सबर्ग, और ग्रेट लेक से जो है ओर को जो है ट्रेन्स लेके और पिट्सबर्ग तक पहुँचती है।
The Ohio, Monongahela, and Allegheny are the rivers that provide adequate water supply. और ओहियो, मोनोगोएला और एलेगेनी ऐसी नदियां हैं जो पर्याप्त पानी हमेशा उपलब्ध करवाती है. Most of the large steel mills are in Pittsburgh itself. और पीट्सबर्ग में जो है अधिकांश जो है बड़ी स्टील मिल्स जो है वहाँ पे स्थित है. दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोनोगोएला एंड एलेगेनी रिवर अबव पीट्सबर्ग. और ये कहाँ पे स्थित है? ये मोनोगोएला की जो वैलीज है वहाँ पे स्थित है और पीट्सबर्ग के ऊपर एलेगेनी रिवर के वहाँ पे स्थित है. एंड रिवर ओहियो बिलो इट. और रिवर ओहियो रिवर जो है वो उसके पास में स्थित है. The finished steel is transported to the market by both land and water route. और जो फिनिश स्टील जो है, जो तैयार स्टील है वो मार्केट तक जो है वो किस माध्यम से पहुंचता है? लैंड और वाटर रूट दोनों ही माध्यम से जो है ये पहुंचता है. There are many factories beside each steel mills in the Pittsburgh area. Steel is used as their raw material to make various products such as railroad equipment, railways and heavy machinery. उसके अलावा पीट्सबर्ग क्षेत्र में जो है स्टील मिलों के अलावा जो है कई अधिक अलग दूसरे भी जो फैक्ट्रीज है जो कि उसके जिसमें कि स्टील का जो है कच्चे रूप रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिया जा सकता है. जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट है, रेलवे है या हैवी मशीनरी जैसे जो विभिन्न प्रोडक्ट्स हैं को बनाने के लिए स्टील का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता है. थैंक यू.